सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे मूसा नबी के बारे में। जैसे हमने पहले सभी वीडियोस में बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के बारे में बताया, जो उसके मेन वचन थे, जो उसमें वचन कहे गए और जिन जिन नबियों के नाम उसमें आए, उन सब का हमने आपको बताया। और अब बाइबल की दूसरी पुस्तक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। निर्गमन की पुस्तक में सबसे पहले जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी मूसा हुआ, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो मूसा नबी था वो परमेश्वर का बहुत प्रिय था। परमेश्वर मूसा नबी से बातें करता था और परमेश्वर ने एक योजना बनाई मूसा नबी के जरिए कि जो उसके बेटे बेटियां गुलामी में चले गए थे, जैसा उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते समय हमने बताया था कि यूसुफ के बाद जब यूसुफ मर गया तो उसके बाद जो उसके वंश से जो उसके पीढ़ी में लोग थे वो क्या है बढ़ने लगे, और यूसुफ की जगह एक नया राजा आ गया जो उन लोगों को नहीं जानता था। तो उसने क्या किया कि जो यूसुफ के घर के सभी लोग थे उनको क्या उसने गुलाम बना लिया। अब उनकी गिनती बहुत बढ़ चुकी थी, लाखों में हो चुकी थी। और आप पवित्र शास्त्र वचन में पढ़ते हैं कि 430 वर्ष बीत चुके थे और वो उनकी गिनती बढ़ते बढ़ते इतनी हो चुकी थी। और जो यूसुफ के वंश से जो पहले इब्राहिम से शुरू हुआ, पहले इब्राहिम, फिर इसाक, फिर यकूब का पुत्र यूसुफ, और उसके बाद जितने उसके परिवार में लोग आए वो सब क्या है गुलामी में चले गए। तो अब उनको गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा नबी को खड़ा किया। तो हम पहले देखते हैं मूसा नबी का जन्म कैसे हुआ। मूसा नबी का जब जन्म हुआ तो जो फ़िरौन का राजा था उसने हुक्म दिया कि जितने भी 2 साल से अधिक बच्चे हैं या 2 साल से नीचे हैं उन सबको क्या है मार डाला जाए। उसने ये हुक्म दे दिया कि लड़कों को तो तुम जीवित लड़कियों को तो तुम जीवित रखना, लेकिन लड़कों को क्या है मार देना। उस समय की जो दाइयाँ थी उनको ये फ़िरौन के राजा ने हुक्म दे दिया कि तू ऐसा ही करना। लेकिन क्या है परमेश्वर ने उन दाइयों के ऊपर अपना दया को प्रकट किया। वो दाइयाँ ने क्या किया कि वो किसी भी बच्चे को नहीं मारती थी। और जब राजा ने उनसे पूछा कि तुम उन लड़कों को क्यों नहीं मारती, तो उन्होंने कहा कि जो उनकी औरतें हैं, यहूदी लोग थे उस समय, इब्री लोग थे, उनकी औरतें हैं जो वो क्या हमारे जाने से पहले ही बच्चा खुद उत्पन्न कर लेती हैं। तो उसने फिर ऐसे किया। थोड़े समय के बाद उसने यही हुक्म दे दिया कि सब लड़कों को मार डाला जाए। मूसा अपने माँ बाप के संग सिर्फ 3 महीने तक रहा। उसकी माँ ने, उसके पिता ने उसे छुपा कर रखा था, और जब वो उसे नहीं छुपा सके तो मजबूर होकर उनको क्या है मूसा नबी को त्यागना पड़ा। उन्होंने क्या किया, मूसा नबी की जो माँ थी उसने क्या किया, एक टोकरी बनाई और उस टोकरी में मूसा नबी को रखकर ढक दिया और उसे नील नदी में बहा दिया। और जो वचन में आप पढ़ते हैं, मूसा नबी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मरियम था। वो
टोकरी जहाँ बहती जा रही थी उसके संग संग क्या है चलने लगी। तो वो टोकरी बहते बहते कहाँ पहुँच गई? उसी राजा की बेटी के पास जिसने बच्चों को मारने का हुक्म दिया था। तो वहाँ पहुँचकर जब वो क्या है वहाँ की जो राजा की नौकरानियाँ थी और उसकी बेटी थी, वो सब क्या है वहाँ पर नहाने के लिए आई थी। तो जब उन्होंने देखा कि एक टोकरी में से रोते हुए बच्चे की आवाज़ को सुना, तो क्या है उन्होंने वो टोकरी बाहर निकाली तो देखा उसमें बहुत सुंदर बच्चा है। तो उस फिरौन की बेटी को उस बच्चे पर तरस आया और उसने अपने मन में सोचा मैं इसे अपना बेटा बना लेती हूँ, और उसने उसको क्या किया अपना बेटा बना लिया। और जब उसने वस्त्र देखे, उसने कहा कि ये तो किसी इब्री औरत का बच्चा लगता है। तो साथ साथ मरियम जा रही थी। मरियम ने उसे कहा कि इसके दूध पिलाने की कोई औरत को मैं ले आऊं। तो उसने कहा जा मेरे लिए इस बालक को जो दूध पिलाए उस औरत को ले आ। तो उसने क्या किया, अपनी माँ को ही वहाँ ले आई। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उस बच्चे को क्या है फिरौन की बेटी के पास पहुंचा दिया गया। अब मूसा नबी वहाँ बढ़ने लगा। जो फिरौन की बेटी थी उसने उसका नाम मूसा रख दिया था, और वो बढ़ता बढ़ता क्या है जवान हो गया। जब वो जवान हो गया तो उसे क्या है वो सारी शिक्षा दी गई थी जो उस समय के लोगों को, मिस्रियों को दी जाती थी, क्योंकि वो वहीं मिस्र में पला बड़ा हुआ। और जब बढ़ते बढ़ते एक दिन वो यूं ही सैर करने के लिए निकला, तो क्या हुआ कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। तो उन्होंने उससे कहा तुम लोग तो भाई हो, फिर आपस में क्यों झगड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा तुझे इससे क्या काम, तू अपने काम से काम रख। तो वो वहां से चला गया। लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, और मूसा नबी को क्या है दो आदमी जो लड़ रहे थे उनमें से एक इब्री था और एक मिस्री था। तो मूसा नबी ने क्या किया कि उस मिस्री को मार दिया और इब्री को बचा लिया। जब इस बात की खबर राजा तक पहुंची तो क्या है उसे बहुत गुस्सा आया। वो मूसा नबी क्या है राजे के डर के मारे वहां से भाग चला। वो मिस्र देश छोड़कर क्या है वहां से चला गया। तो आज के वचन में हम यहीं तक सुनते हैं। आगे हम बताएंगे कि जब मूसा वहां से चला गया तो उसके साथ क्या हुआ। तो यहाँ जो पवित्र शास्त्र वचन में एक बाइबल में एक वचन है कि जो योजनाएं परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बनाता है वो क्या उनकी भलाई को उत्पन्न करते हैं। अगर मूसा नबी अपने माँ बाप के पास रहता तो वो मार डाला जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन की योजना बनाई, उसको बचाया। उसी राजे की बेटी का उसने उसे क्या है बेटा बना दिया। और उसी मूसा के नबी के जरिए क्या है परमेश्वर अपनी कौम इस्राएल को वहां से निकालकर बाहर ले गया। गुलामी की जंजीरों में से क्या है मूसा नबी ने सभी इस्राएलियों को बाहर निकाला। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे निकाला, वो दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। और परमेश्वर का ये छोटा छोटा वचन जो हम कहानियों के जरिए आपको बताते हैं, अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि प्रभु का वचन सारे जगत में फैल जाए। और हमारा यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, पास्टर दीपक मसीह UCNI चर्च रोपड़ और किरण मसीह UCNI चर्च रोपड़
से बना हुआ है, उस पर आप वीडियो देखिए, उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रभु का वचन बहुत ज़्यादा फैल जाए। प्रभु आप सबको बहुत सी बरकत और आशीष दे। आमीन।